बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर जिला प्रशासन और राजनेताओं का आभार। बारिश को बाढ़ न बताएं, 95% शहर सुरक्षित, जनजीवन सामान्य। अजमेर में बाढ़ के प्रकोप वाली भ्रामक जानकारियों से सावधान रहें। अजमेर के अधिकांश हिस्सों में जल भराव नहीं है, जनजीवन सामान्य है। मात्र कुछ कॉलोनियों में पानी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अजमेर में बाढ़ के पानी से डूबने की अफवाहें फैला रहे हैं। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। यह सब बातें अजमेर प्रशासन की प्रेस विज्ञप्ति में कही गई हैं, ऐसी कैसी, जिला कलेक्टर जी की तरफ से। मैं विज्ञप्ति में कही गई बातों से सहमत हूं। अजमेर की जनता को इसके लिए एक आभार पत्र जारी करना चाहिए। इसमें लिखना चाहिए कि जो सुख सुविधाएं प्रशासन ने मानसूनी सत्र में आम जनता को भीषण बाढ़ के समय उपलब्ध करवाई, वे आश्चर्यजनक है। उनका लाख लाख शुक्रिया कि एक भी व्यक्ति की जान पानी में बहने से नहीं हुई। थोड़ी बहुत माल हानि हो सकता है हुई हो, तो माया का क्या, वह तो अपनी जानी है, हानि जानी है। माल कमाने के लिए जनता को चिंता नहीं करनी चाहिए। माल कैसे कमाया जाता है, ये किसी भी छोटे बड़े अधिकारी से सीखा जा सकता है। पानी में बहा माल तो फिर पानी की तरह कमाया जा सकता है। मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि अजमेर में शायद जल निकास प्रबंधन की वजह से भीषण बारिश में 95% अजमेर का बाल बांका नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ी बहुत जगह पानी भरा, जहां भरा वहां सिविल डिफेंस ने लोगों को जिंदा बचा लिया। जितना पानी कुछ इलाकों में भरा, वह भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। यह तो अंग्रेजों के जाने के 10 साल बाद से ही हमेशा बढ़ता रहा है। 40 सालों से जो पानी बढ़ता रहा है, उसके लिए तो जनता को अब तक इसके लिए ढल जाना चाहिए था। जब पता है कि पानी उनके बरों में आए बिना नहीं चुकेगा, तो अब उनको इसका उपाय खोज लेना चाहिए था। अब इस बात के लिए भी जिला प्रशासन को दोष देना कहां तक न्यायोचित है। डूब क्षेत्रों में घर आप बनाएं और गाली जिला अधिकारियों या राजनेताओं को दें, यह तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। जरा देखिए कि एक भी राजनेता या उच्च अधिकारी का घर पानी में नहीं डूबा। डूबा नहीं ना, क्योंकि वे आम जनता की तरह बेवकूफ नहीं। ऐसा नहीं कि उनके घर वाटरप्रूफ हैं, मगर वे बुद्धिमान लोग। यह कोई कम बात नहीं कि अधिकारी और राजनेता डूब क्षेत्रों में पानी के बीच खड़े होकर जनता का दुख सुख जान रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, संवेदनशील होकर कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। देखा नहीं, उनकी इस कर्तव्यनिष्ठ कार्रवाइयों के चित्र कितनी प्रमुखता से प्रकाशित हो रहे हैं। मैं तो अजमेर के राजनेताओं का शुक्रगुजार हूं, जो डूब क्षेत्र में सड़क मार्ग से दौरा करते हैं, अपने कीमती वस्त्र गीले करते हैं, वरना वे भी हवाई मार्ग का विकल्प चुन सकते हैं। बेड वाटर्स बरसाकर सब संवेदनशील दृश्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, प्रशासन की विज्ञप्ति में कही यह बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया पर लोग बाढ़ की भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं। ये बुरे वक्त में उनको संयम बरतना चाहिए। अधिकारियों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उनको शर्मिंदगी से बचाना हमारा नैतिक दायित्व। मेरा आपसे करवत आ गया है कि बाढ़ की हृदय विदारक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। इससे शहर की प्रतिष्ठा कम होती है, राजनेताओं और अधिकारियों को खाली पीली में बदनाम होना पड़ता है। चलिए, आज से मैं नेताओं और अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने का संकल्प है। आज के बाद सोशल मीडिया पर कभी प्रशासन की या इन महान नेताओं की कोई कमी नहीं निकालूंगा। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के जितने भी काम हुए, उनको जनउपयोगी बताऊंगा। आना सागर को किस तरह किस्तों में मारा गया, शहर की जल निकासी के साथ किस तरह शर्मनाक व्यवहार किया गया, झील की भराव क्षमता को किस हरामी ने 16 से 13 और अब 10 फीट कर दिया, करोड़ों के वारे न्यारे किस किस ने शहर को करके बदनाम दाग बना दिया, किस तरह से नालों को पाट कर होटल्स और मॉल बना दिए गए, 7 वंडर्स, पाथवे, फूड कोर्ट, एलिवेटेड रोड आदि। पर ऐसी कोई बात नहीं लिखूंगा जिनसे कलेक्टर साहब या हमारे जनप्रतिनिधियों की कंचन काया को कष्ट पहुंचे। मित्रों, कलेक्टर साहब ने कहा है कि लोग जल भराव क्षेत्रों से दूरी बना के रहें। यह बेहद समझदारी की बात है। प्लीज सब लोग इस हिदायत का पालन करें। मित्रों, अब कलेक्टर साहब पानी को तो यह हिदायत नहीं दे सकते कि बस्तियों से दूर रहें, लोगों के घरों में न जाएं, शहर के रास्ते अवरुद्ध न करें। तो आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि जल भराव क्षेत्रों से दूर रहें। प्यारे प्यारे शहरवासियों, यह शहर इलायची बाई का शहर है। यहाँ अधिकारी हो या नेता या जनप्रतिनिधि, सबको अपनी निष्ठा हिफाजत करने का ख्याल है। हम, आप, ये और वो सब उनके सामने भेड़ बकरी हैं, और हमको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा चरवाहे चाहते हैं। हमारा काम है वोट देना, देते रहिए। उनका काम राज करना है, वे कर रहे हैं, करते रहेंगे।
एक बार फिर सलाह कि जिला प्रशासन की विज्ञप्ति का पालन करें, जल भराव क्षेत्रों की फोटोग्राफी ना करें। इससे पीठें भी खराब होती है, हमारी जान भी खतरे में पड़ती है। आदत नहीं। धन्यवाद।